Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So इस वीडियो में आज हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। जी हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन में जो आप तीन टाइप के चार्ट्स हैं आप लोगों के सिलेबस में, दैट इज लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम, वो तीनों के तीनों हम इस वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड डोंट वरी, अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स एकदम अच्छे से समझ में जरूर आएंगे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आ जाए, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, प्लस कम ऑन इसको सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि देखो हमें सिलेबस में क्या क्या गिवन है। सिलेबस में हमें गिवन है सबसे पहले देखो डेटा विजुअलाइजेशन। इसके बारे में आप लोगों ने क्या करना है, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग क्यों करते हैं, आपको अपना जो है चार्ट्स को ड्रॉ करना, उसको सेव कैसे करते हैं, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, राइट। फिर कस्टमाइजेशन में आपने कौन सी चीजें बोली है इन्होंने, एडिंग लेबल, टाइटल एंड लीजेंड इन प्लॉट्स। तो बेसिकली तीन चीजें हैं, लेबल्स ऐड करना, टाइटल्स और एक्स लेबल वाई लेबल दोनों, टाइटल्स और लीजेंड, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारी कस्टमाइजेशन है जो हम लोग करेंगे प्लॉट्स के थ्रू। और देखो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डेटा का मतलब सभी को पता है, ठीक है। अभी तक आप डेफिनेशन पढ़ते आए हो। डेटा मीन्स रो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, ये पढ़ते हैं डेफिनेशन में। डेटा आर रो फैक्ट्स और फिगर्स विच डोंट हैव देयर ओन मीनिंग। फॉर एग्जांपल मैंने लाइक पूरे इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं, स्टेट वाइज सिटी वाइज पॉपुलेशन सेंसस इकट्ठा कर लिया, ठीक है, कलेक्ट कर लिया सारा का सारा डेटा। अब मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास रैंडम फिगर्स हैं, 45 लाख, 5,000, 56,000, सिर्फ रैंडम डेटा है। मुझे नहीं पता कि पॉपुलेशन कहाँ की है, कौन सी सिटी की है, कौन सी स्टेट की है। सो उसका अपने आप में तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जो मीनिंगफुल डेटा है जब उसको प्रोसेस कर देती हूँ वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है ना, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पिक्टोरियल फॉर्म में, राइट, आइदर विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बच्चों, ये चार्ट्स ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। तो उसी तरीके से उसमें तो आप प्लॉटिंग करते थे, एक्स का ये कोऑर्डिनेट है, वाई का ये कोऑर्डिनेट है, उसको प्लॉट कर दिया, फिर उसको ज्वाइन करते थे। यहाँ पर ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। So data visualization means graphical और pictorial representation of data using graph और chart। कि आपके पास जो भी डेटा आप उसको रिप्रेजेंट करो, दीज आर ऑल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। पाई चार्ट के थ्रू, लाइन चार्ट के थ्रू, स्कैटर चार्ट के थ्रू, एरिया चार्ट के थ्रू, कोई भी आप मेथड के थ्रू अपना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। द पर्पज ऑफ प्लॉटिंग डेटा इज टू विजुअलाइज वेरिएशन और शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हम प्लॉट क्यों करते हैं डेटा को, मीन्स हम चार्ट या ग्राफ क्यों ड्रॉ करते हैं, सो दैट मैं उनके बीच में वेरिएशन देख सकूं। वेरिएशन मीन्स कहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है, कहाँ पर कोई भी वैल्यू वो डिक्रीज हुई है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारा मुझे देखना हो तो हम प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। और अब देखो प्लॉटिंग यूजिंग आपके में जो है पाइथन में या सिलेबस में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू है प्लॉटिंग, ठीक है। सो मैटप्लॉटलिब आपकी एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू मैं अपना स्टैटिक, एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव 2D प्लॉट्स बना सकती हूँ। 3D ड्राइंग्स या 3D चार्ट्स नहीं ड्रॉ होते हैं इसमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में। स्टैटिक मीन्स फिक्स, ठीक है। एनिमेटेड मीन्स मूविंग डेटा, अगर आप कुछ मूव करा रहे हो। इंटरैक्टिव 2D प्लॉट्स इसमें हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर सारा का सारा लेक्चर प्रैक्टिकल होने वाला है, सो डोंट वरी, ठीक है। थ्योरी पढ़नी पड़ती है, पढ़ानी भी पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, CMD प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, इसको हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से CMD प्रॉम्प्ट पर जाओगे, ठीक है। इसको मैंने CMD लिखकर एंटर प्रेस किया और यहाँ से हम लोगों ने अपना ये CMD प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पर आपने लिखना है पिप। एक चीज और दिखाएं, सबसे पहले सपोज मैंने आइडियली ओपन किया आप लोगों का पाइथन का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ import matplotlib डॉट pyplot। तो ये मुझे एरर दे रहा है कि नो मॉड्यूल नेम्ड मैटप्लॉटलिब। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है। तो मुझे उसको इंस्टॉल करने के लिए CMD प्रॉम्प्ट पर जाओगे। देखो अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपने वो चेक बॉक्स जो आता है
पाथ को ऐड करने का, उसको टिक कर रखा है तो आपका डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। आपने सिंपल क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, राइट। सिंपल क्या लिखोगे यहाँ पर, ये कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना एंड मेक श्योर कि जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा तो आपका इस टाइम पर इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। अब मेरा ये लैपटॉप यहाँ पर फिलहाल वाईफाई से कनेक्ट है, ठीक है, सो दैट मीन्स आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। अभी आ गया कि आपका रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये आपका सारा का सारा इंस्टॉल डाउनलोड हुआ, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पर आईडीएलई पे चेक करूँ जरा दोबारा से लिख करके कि क्या मुझे एरर मिल रहा है, तो अब यहाँ पर ये एरर नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो गई। एंड दोज हु आर वर्किंग इन पाइचार्म, उनको भी मैं बता देती हूँ किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपने पाइचार्म इंस्टॉल किया, ओपन किया। जिस प्रोजेक्ट में आपने अपना ये वाला वर्क करना हो आप उसको ओपन कीजिएगा एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑन, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फिर सेटिंग्स में जाओगे, फिर यहाँ पर देखो पाइथन, ये प्रोजेक्ट आ गया पाइथन इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर के बाद आपको ये प्लस सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आप लोगों का मैटप्लॉटलिब नहीं है ना, सिर्फ पैकेज कौन कौन से, पिप, सेटअप टूल्स एंड वी, ठीक है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे, जो सी भी लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी, लाइक MySQL कनेक्टर है तो वो लिख दोगे। अब मैटप्लॉटलिब है तो मैं यहाँ सिंपल क्या सर्च कर दूंगी, मैटप्लॉटलिब। तो ये चाइनीज वगैरह वाला तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगी मैटप्लॉटलिब पर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर किस पर क्लिक किया, इंस्टॉल पैकेज। तो अब यहाँ पर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली तो आप लोगों के पास एक मैसेज भी आएगा कि ये आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। एंड अगेन इस टाइम पर भी आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एक्टिव होना चाहिए। अभी यहाँ पर इंस्टॉलिंग आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। मैं वीडियो को कहीं पर एडिट कट क्रॉप कुछ नहीं करूंगी, सो दैट आपको पता लग जाए कि इसको इंस्टॉल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कहीं फास्ट फॉरवर्ड या कुछ नहीं किया मैंने अभी तक फिलहाल, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है, आई थिंक, क्योंकि इतने में तो हमारा CMD प्रॉम्प्ट में हो गया था, ठीक है। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। और ये फिलहाल साथ के साथ इंस्टॉल अभी भी हो ही रहा है, ठीक है। चलो हो लेने देते, हाँ हो गया। अब देखो यहाँ पर मैसेज आ गया, पैकेज मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, डन। मैसेज आ गया तो दैट मीन्स इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगी और अब देखो यहाँ पर ये आपकी सारी की सारी जो नेसेसरी थी ना, उसके साथ साथ ये सारी की सारी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं, ठीक है। ये आपका मैटप्लॉटलिब हो गया, इसके साथ साथ आपके काफी सारे मॉड्यूल्स पैकेजेस साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको कर दिया ओके, डन। अब आप यहाँ पर चाहो तो अपना पाइचार्म में भी प्रोग्राम्स लिख सकते हो, प्लस आईडीएलई में भी लिख सकते हो, दोनों में कोड एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए इंस्टॉलेशन डन। अभी आई थिंक मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि रन विंडो को ओपन करोगे, फिर CMD पर जाओगे और फिर ये डायरेक्ट CMD पर चले जाओ, ठीक है। फिर आप यहाँ पर अपना कमांड लिखोगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT, ठीक है। PLT आपका एक अलायस है, अलायस मीन्स ऑल्टरनेट नेम, कि मुझे बार बार ये matplotlib.pyplot ना लिखना पड़े, मैं उसकी जगह पर उसका ऑल्टरनेट नेम यूज कर लूंगी, दैट इज PLT, राइट। कोई भी अलायस नेम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो चार्ट ड्रॉ करने से पहले मैं आपको चार्ट के कुछ कंपोनेंट्स बता रही हूँ, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप जब चार्ट को ड्रॉ करो तो वो इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आपका ये चीज लिख रखी है, कंपैरिजन, दिस इज योर चार्ट टाइटल। टॉप पर हमारा क्या होता है, चार्ट का टाइटल। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोगों को पता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल में दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड जो ये आपका वर्टिकल में दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही हैं, ये लाइंस लगी हुई हैं, दिस इज नोन एज वाई टिक्स, सिमिलरली फॉर एक्स के लिए वी आर हैविंग एक्स टिक्स, राइट। और उसके बाद आपका देखो लीजेंड है, ये लीजेंड क्या होता है कि जब मैं अपनी चार्ट में या फिर ग्राफ में एक से ज्यादा चीजें लिखती हूँ, मीन्स कि एक से ज्यादा ईयर का डेटा है मेरे पास, या फिर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ,
ठीक है। तो मेरे को ये बता रहा है कि जो पर्पल वाला वो सीरीज 2 का है, रेड वाला सीरीज 1 का डेटा है। ठीक है, आप लोगों ने 10th तक मैप्स पढ़े होंगे। ठीक है, एसएसटी में वहां पर क्रॉप्स का हो गया, कुछ भी हो गया, रेनफॉल का हो गया, हम वो डेटा लिखते हैं फिर कुछ इस तरीके से कि भाई जो डॉटेड वाला वो यहाँ का डेटा है, जो डैश वाला वो यहाँ का डेटा है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कलर से रिप्रेजेंट करें, इसको हम बोलते हैं लेजेंड। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। राइट, अब लाइन चार्ट की डेफिनेशन देखो क्या है, इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अलोंग अ नंबर लाइन। ठीक है, अगर मुझे कहीं पर देखना है मेरी कहीं पर ग्रोथ है एकदम, कहीं पर डिक्लाइन हो रहा है डेटा, कितना कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अगर सब ये चीज मुझे देखनी है तो हम यूज करेंगे लाइन चार्ट। ठीक है, अब देखो मेरे पास वैसे जो है यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस में एक लाइन चार्ट है, एक फिर मेरे पास बार चार्ट है जो आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, और एक हमारे पास है हिस्टोग्राम। राइट, अब इन तीनों के लिए मेरे पास फंक्शंस है। लाइन चार्ट के लिए वी आर हैविंग प्लॉट फंक्शन, बार चार्ट के लिए वी आर हैविंग बार फंक्शन, और हिस्टोग्राम के लिए वी आर हैविंग हिस्ट फंक्शन। ठीक है, लाइन चार्ट के लिए लाइन फंक्शन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। लाइन चार्ट के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे पास, प्लॉट फंक्शन। राइट, अब देखो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ओह सॉरी, यहां से सबसे पहले मैंने लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, इसका मैंने अलाइस दे दिया यहाँ पर एज पीएलटी। डन। अब देखो जब भी मैं प्लॉटिंग कर रही हूँ मुझे दो चीजें चाहिए, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स की वैल्यूज और एक वाई की वैल्यूज। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एक एक्स के लिए एक लिस्ट ले ली जो मेरे पास वैल्यूज है। लाइक सपोज मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 50। राइट, और वाई के लिए वैल्यूज मैंने ले ली यहाँ पर जो प्लॉट करनी है उसको। राइट, 13, 18, then 10, then 45 और एक और हमने ले ली 23। ठीक है, जितनी x के लिए होंगी उतनी y के लिए होंगी, 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5। डन। अब मैंने उसको बोला कि तुम क्या करो, plt डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल कर दो। प्लॉट क्या क्या करना है, x कोमा y, जो चीज आप पहले लिखोगे, सपोज मैंने x पहले लिखा तो ये x एक्सिस पर आएंगे इसके वैल्यूज, y पहले लिखोगे तो x एक्सिस पर y की वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये प्लॉट हो गया। अब देखिए कि क्या ये मेरा कुछ चार्ट वार्ट बना के दे रहा है या नहीं दे रहा। मैंने इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, कुछ एरर तो नहीं आया मेरे पास, बट मुझे चार्ट भी नहीं दिख रहा। ठीक है, सो क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एक शो फंक्शन को और कॉल करना है। मैंने लिखा plt डॉट शो, सिंपल। यहाँ तक आपका चार्ट प्लॉट हो गया बट डिस्प्ले नहीं हुआ। डिस्प्ले कराने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, शो फंक्शन। ठीक है, अब इतने में मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो क्या अब मेरा चार्ट शो हो रहा है। यस, देखो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन होकर के आ गई है जिसमें मेरा ये लाइन चार्ट बना हुआ आ रहा है। राइट, अब ध्यान से देखो जरा, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देती हूँ। चलिए, नाउ सी हियर x की वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पर आ गया 10, 20, 30, 40, 50। डन। ठीक है, अब x की वैल्यू 10 के लिए y की वैल्यू क्या है, 13। ये आपको देखना नहीं, मैं सिर्फ आपको एक बार बता रही हूँ कि प्लॉटिंग किस तरीके से हुई, कि एक्चुअल में ये चार्ट बन के कैसे आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एग्जीक्यूट किया आउटपुट आ गया तो खत्म, नो। x की वैल्यू 10 के लिए देखो y की वैल्यू ये 13 वाला कोऑर्डिनेट हो गया, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 18, ये 20 से थोड़ा नीचे 18 हो गया। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 10, ये हो गया। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 45, ये हो गया पॉइंट। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 23, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा जो है वो क्या फिलहाल ड्रॉ हो गया, लाइन चार्ट। डन। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइन चार्ट बन गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो उसमें मुझे क्या करना है, plt डॉट प्लॉट फंक्शन है, x कोमा y हो गया। शो फंक्शन से अगर मुझे अपना चार्ट को डिस्प्ले कराना है। राइट, अब देखो इफ वी गिव ओनली वन आर्ग्यूमेंट इन प्लॉट फंक्शन, कि मैंने आपको बोला मेरे को x एक्सिस भी चाहिए y एक्सिस भी चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्लॉट फंक्शन में एक ही वैल्यू दे रही हूँ। सपोज मैंने x लिख दिया। ठीक है, लेट सपोज
अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं अपने प्लॉट फंक्शन में एक ही वैल्यू लिख रही हूं तो वो आपकी कंसीडर होएगी, जो ये चीज मैंने लिखी है ये y की वैल्यू, राइट। अब उसको x और y तो सिंपल वेरिएबल नेम्स है, ये आपकी y की वैल्यूज कंसीडर हो रही है। x की वो डिफॉल्ट वैल्यूज लेगा, लाइक 0 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 0 के लिए वो y की वैल्यू 13 प्रिंट कर रहा है, x की वैल्यू 1 के लिए वो y की वैल्यू 18 प्रिंट कर रहा है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लॉटिंग हो रही है। ये वाली जो x की वैल्यूज है ना, मैंने शायद तुम्हें बताया तो सही है, बट चलो यहाँ पर मैंने x लिखा है ना, सो दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यूज है ये y के लिए ट्रेड हो रही है, ठीक है। x और y के लिए सिर्फ वेरिएबल नेम्स है। यहाँ पर एक्चुअल में x की वैल्यूज क्या ले लेगा, वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। सो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 30, ठीक है, 40 और फिर 50, राइट। एक बार हम अगर यहाँ पर x की जगह यहाँ पर सपोज मैंने दे दिया y, अब ये एक्चुअल है, एक्चुअल मीन्स कि x की जो है डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर करेगा 0 1 2 3 और ये आपका y की वैल्यूज लेगा, सी दिस, राइट। अब ये चीज है ना, ये y की वैल्यूज ही है जो उसने प्लॉट कराई है, x की वो डिफॉल्ट वैल्यूज ले रहा है 0 1 2 3 4, राइट। चलिए उसके बाद देखो हमारे पास दो चीजें आती हैं, x एंड y टिक्स। अब इसकी कस्टमाइजेशन आ गई। कस्टमाइजेशन मीन्स आपके पाइप प्लॉट के फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज योर ग्रिड फंक्शन, इसको मैं एक बार ठीक सा कर दूं, ठीक से इन द सेंस x, y लिख दिया, राइट। अब देखो यहाँ पर ये मेरा चार्ट शो हुआ, क्या यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रिड लाइंस आई हैं, नहीं आई हैं। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, plt डॉट ग्रिड फंक्शन को कॉल करोगी, राइट। सो अब यहाँ पर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ पर देखो मेरे पास ग्रिड लाइंस आ गई हैं, राइट। आपका जो ग्रिड फंक्शन है ये ब्रैकेट में बुलियन वैल्यू लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। सो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स, सो दैट मीन्स कि अभी आपकी ग्रिड लाइंस नहीं आएंगी, राइट। अगर मैं इसको ट्रू लिख दूं जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो ट्रू लिखने पर दैट मीन्स आपकी ग्रिड लाइंस आएंगी, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या आ जाएगी, ट्रू। ग्रिड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट मेरे पास लेजेंड हम करेंगे, सेव करेंगे, शो हो गया। फिर आता है मेरे पास टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन क्या है कि अगर आपको अपने चार्ट के टॉप पर टाइटल देना हो, अभी तक कोई टाइटल नहीं था, ठीक है। अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं आपको दिखाऊं जरा, ये आपका चार्ट है, क्या इसके यहाँ टॉप पर कोई चार्ट का टाइटल है, नहीं है, ठीक है। सो अगर मुझे चार्ट का टाइटल देना उसके लिए मेरे पास क्या है, plt डॉट टाइटल फंक्शन को कॉल करोगे। यहाँ पर आपने जो भी डेटा देना, सपोज ऐसे मैंने लिख दिया एवरेज वैल्यूज, डन। इसको अब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ पर आपको टॉप पर क्या दिखेगा, चार्ट का टाइटल आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है एक्स लेबल और वाई लेबल। जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वहां पर मुझे कुछ लेबल देना। सपोज मैंने लिखा plt डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल पर सपोज मैंने फिलहाल के लिए लिख दिया एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पर देखोगे आपको दिख रहा होगा, ये तो plt डॉट टाइटल फंक्शन से टाइटल आया है, ये आपका एक्स लेबल आया, ठीक है। अब वाई का लेबल नहीं आया ना, तो वाई लेबल के लिए मेरे पास मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, वाई लेबल। और फिर यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया वाई एक्सिस। इसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये आपका वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो जो आपने हेडिंग देनी हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, राइट। तो ये चीज तो एग्जाम में इतना तो मोस्टली आता ही आता है, ठीक है। कितना इंपोर्ट कराना पाइप प्लॉट को, एक्स और वाई की वैल्यूज दी होंगी, प्लॉट करना, लाइन चार्ट है तो प्लॉट फंक्शन यूज करोगे, बार चार्ट है तो बार फंक्शन, हिस्टोग्राम है तो हिस्ट फंक्शन, ठीक है। टाइटल वो पूछ लेते हैं कैसे देना, एक्स लेबल, वाई लेबल और शो। इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो आता ही आता है। इतना समझ में आ गया तो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, राइट। चलिए अपना नेक्स्ट मेरे पास आता है, टाइटल हो गया, एक्स लेबल हो गया, एक्स टिक्स और वाई टिक्स। अब ये देखो एक्स टिक और वाई टिक क्या है कि जब मैंने ये एग्जीक्यूट किया ना
तो यहाँ पर देखो इसने डिफरेंस क्या लिया, वाई एक्सिस पर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5 का गैप लिया। बट जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं 13, 18, ये तो मुझे नहीं दिख रही, इसने बीच में ले लिया। 10 और 15 के बीच में हमने ज्यूम कर लिया, इसने 13 यहाँ पर लिया, ठीक। 18 हमने ज्यूम कर लिया, 20 से नीचे लिया, बट एग्जैक्ट ये मुझे नहीं बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, plt डॉट ytix, यहाँ पर आप ytix पर क्या लोगे, जो आपने y एक्सिस के लिए यूज किए। y एक्सिस के लिए मेरे पास फिलहाल कौन सा वेरिएबल है, y, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया y। तो नाउ यू कैन सी हियर, जो अब मेरी y की एक्चुअल वैल्यूज हैं 13, 18, 10, 45, 23, उन्हीं को इसने प्लॉट करा है यहाँ पर, और बाकी मींस एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको x की चाहिए, अभी x में आपको यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो मैं एक बार यहाँ पर एक्सटिक और ले लेती हूँ, plt डॉट एक्सटिक्स, और यहाँ पर मैंने ले लिया x की, जो आपने वेरिएबल x एक्सिस की वैल्यूज के लिए लिया है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी हियर कि ये सिर्फ अब वो पॉइंट्स दिखाएगा जो एक्चुअल में मुझे प्लॉटिंग के लिए चाहिए। x के लिए कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए प्लॉटिंग के लिए, 10, 20, 30, 40, 50, इसने ये कर दिया 10, 20, 30, 40, 50। सिमिलरली y एक्सिस पर मुझे ये पॉइंट्स चाहिए प्लॉटिंग के लिए, तो इसने ये वाले ले लिए, राइट। एक्सटिक्स हो गया, वाइटिक्स हो गया। अब यहाँ से हमने कौन सा स्किप करा था, सेव फिगर और लीजेंड। लीजेंड तो बिल्कुल एंड में करेंगे, ठीक है। अब आता है सेव फिगर। सेव फिगर मीन्स कि जितनी बार में मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ चार्ट को, ये मेरा कहीं ना कहीं सेव नहीं हो रहा, अब मुझे इसको सेव कराना है, ठीक है। तो सेव कराने के लिए मैंने क्या करा, plt डॉट सेव फिगर नेम से सेव फिग आपका सेव फिगर, ठीक है। ये आपका फंक्शन है सेव फिग, इसको कॉल करोगे, यहाँ पर आप लोकेशन दोगे कि जहां पर आपको अपना चार्ट को सेव करना है। अगर मैं कंप्लीट पाथ नहीं दे रही, मैंने सिर्फ इतना लिखा लाइन चार्ट, ठीक है, मैंने कंप्लीट पाथ नहीं दिया, तो जहां पर आपकी पाइथन की फाइल सेव है ना, वहीं पर ये आपका चार्ट सेव करेगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपका ये बन करके आ गया होगा लाइन चार्ट डॉट png, ये सेव हो गया, ठीक है। अगर आप प्रॉपर कोई लोकेशन देना चाहते हो, सपोज आई वांट टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का मैं यहाँ से पाथ ले लेती हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टीज पे गई और ये आपका डेस्कटॉप का पाथ है, राइट। इसको हम कर देते हैं विद इन कोट्स, डन। और इसके बाद देखो, या तो यहाँ पर आप लोग हर जगह डबल स्लैश लिखो या फिर एक इसको रॉ स्ट्रिंग बना दो, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब डेस्कटॉप पर देखो लाइन चार्ट डॉट png नेम से मेरे पास आया तो नहीं, दोबारा से देखिए जरा। हाँ, मैंने फाइल का नेम ही नहीं दिया, फाइल का नेम तो जरा डेस्कटॉप का तो पाथ आया था, यहाँ पर सपोज मैंने दे दिया लाइन चार्ट फिगर, ठीक है। इसको अब मैंने एग्जीक्यूट किया, डन, ये चार्ट मेरा आ गया। अब इसको क्लोज करो और अब ये देखो डेस्कटॉप पर आपका आ गया लाइन चार्ट फिगर, राइट। इसको आपने ओपन किया तो जो भी आपका चार्ट है था ना एग्जीक्यूट होकर के, वो यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। अब आप इसको जूम इन जूम आउट या जो भी आपने ऑपरेशंस देखने हो उसको अच्छे से जूम करके कंपैरिजन कर सकते हैं, डन। चलिए, सो यहाँ से सिर्फ लीजेंड रह गया, बाकी सारे हमने कर लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्स लेबल पर यहाँ पर इन्होंने लिखा डेट, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ आ गया, एक्स एक्सिस पर डेट, और वाई एक्सिस पर इन्होंने लिखा टेम्परेचर, वाई लेबल पर ये आ गया, राइट। टाइटल मैंने आपको बताया, टाइटल फंक्शन लिखोगे चार्ट का टाइटल आ जाएगा। ग्रिड फंक्शन कॉल करोगे, ग्रिड लाइंस आ जाएंगे चार्ट में। वाई टिक्स और एक्स टिक एक्चुअल वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, राइट। उसके बाद है देखो पैरामीटर्स ऑफ प्लॉट फंक्शन की, जो आपका प्लॉट फंक्शन है उसमें मैं काफी सारे पैरामीटर्स दे सकती हूँ। फर्स्ट वन इज योर कलर, कि जो मेरी लाइन ड्रॉ ये हर बार एक ही कलर से आ रही है। आपने नोटिस किया हो तो कौन से कलर की थी, जहां तक मैं देख पा रही हूँ तो वो ब्लू कलर की थी, आई थिंक। ये सेव फिगर को हटा दो, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई और आ जाए, हम प्लॉट फंक्शन के पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं ना, तो प्लॉट फंक्शन में लिखूंगी। मैंने यहाँ पर लिखा कलर COLOR इक्वल्स टू, और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया ब्लैक, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये कलर कौन सा आ गया, ब्लैक। अगर मैं यहाँ पर दे रही हूँ रेड,
तो यहाँ पर कलर कौन सा आ जाएगा, रेड। ठीक है, अब देखो इसके लिए या तो आप इस तरीके से कलर इक्वल्स टू करके रेड ब्लू ग्रीन ये कंप्लीट लिखो, या कलर कोड लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा एम इज फॉर मेजेंटा, ये आपका आ गया। ठीक है, फिर मैंने लिखा जी इज फॉर ग्रीन, या तो ऐसे लिख दो, मीन्स कलर इक्वल्स टू ग्रीन, कलर इक्वल्स टू जी, ये दोनों भी करेक्ट है। या कलर इक्वल्स टू भी छोड़ो, तुम थर्ड पैरामीटर सिर्फ ऐसे लिख दो। सपोज मैंने लिखा रेड, ये भी चलेगा। राइट, कोड लिख दो तो भी चलेगा, के इज फॉर ब्लैक। राइट, फिर मैंने लिखा सी इज फॉर कैन। राइट, तो इतने में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके कलर के कोड्स हैं। ठीक है, जो जो आप यूज कर सकते हो। लाइक आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ब्लू ग्रीन रेड कैन मैजेंटा येलो ब्लैक एंड व्हाइट। राइट, कलर के बाद हो गया, देखो ये सारे ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हो। या तो कलर पैरामीटर के साथ कोड लिख दो BGKWR, या कलर इक्वल्स टू ब्लू ग्रीन रेड मैजेंटा कंप्लीट लिख दो, या कलर इक्वल्स टू भी छोड़ दो, सिंपल BGM जो आपने लिखना हो, या ब्लू ग्रीन मैजेंटा जो आपने लिखना हो। राइट, अब कलर के बाद मेरे पास आता है लाइन विड्थ। लाइन विड्थ मीन्स कि जो आपके चार्ट में लाइंस ड्रॉ है ना, इसकी विड्थ। तो इसकी विड्थ के लिए यहाँ पर सपोज मैंने लिखा लाइन और ये उसकी विड्थ। यहाँ पर सपोज मैंने लिख दी वैल्यू 6, इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखो इसकी जो विड्थ है ना वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लाइन विड्थ कितनी होती है, 1 पिक्सल। लाइन विड्थ के बाद मेरे पास आता है लाइन स्टाइल, कि आपकी जो लाइन सॉलिड लाइन ड्रॉ हो रही है ना, इसको आपने क्या करना है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा लाइन स्टाइल, कि आपको कैसी चाहिए। मैंने बोला मुझे ये चाहिए डैश्ड, तो आपकी जो लाइन है वो डैश 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 इस तरीके से आएगी। आपने बोला नहीं मुझे सॉलिड चाहिए, तो ये सॉलिड लाइन आएगी। आपने बोला नहीं मुझे डैश डॉट वाला चाहिए, डैश डॉट हो गया। फिर आपने कहा कि नहीं मुझे डॉटेड चाहिए, तो डॉटेड आ जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली कोई सा भी लाइन स्टाइल आप इसमें लगा सकते हो, ये वाले ऑप्शंस हैं। राइट, आप चाहो तो ऐसे सॉलिड कंप्लीट भी लिख सकते हो, या फिर उसको सॉलिड लगाकर भी दिखा सकते हो। मीन्स या तो लाइन स्टाइल इक्वल्स टू सॉलिड लिख दो, या सिंपल डैश लगा दो सॉलिड लाइन के लिए। डैश्ड लाइन्स है तो डैश डैश लगा दो, डैश डॉट है तो डैश डॉट लगा दो, डॉटेड लाइन के लिए कॉलन लगा दो। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सो यहाँ पर हमने लिखा लाइन स्टाइल इक्वल्स टू, सपोज मैंने कॉलन लगाया। ठीक है, कॉलन इज फॉर डॉटेड लाइन्स, तो ये आपकी डॉटेड लाइन आ गई। ठीक है, अब ये लाइन स्टाइल भी कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, आप LS भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। से कितना फ्लेक्सिबल है ये, है ना। और अगर मैं डैश डॉट लगा रही हूँ यहाँ पर, लाइक डैश विद इन कोट्स ही लिखोगे और ये डॉट, तो आपकी डैश डॉट के फॉर्म में लाइन आएगी। डन, नेक्स्ट लाइन स्टाइल हो गया। उसके बाद आता है मेरे पास मार्कर। अब देखो मार्कर क्या होता है कि जहां पर भी मैं फिलहाल इसको लाइन स्टाइल को सॉलिड कर देती हूँ, या बाय डिफॉल्ट भी सॉलिड है हटा दो। ठीक है, कलर लेट सपोज मुझे चाहिए ब्लैक, ब्लैक कीज फॉर ब्लैक। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो मार्कर क्या होता है कि जो पॉइंट्स हैं आपके, कौन से पॉइंट्स, ये वाले जो प्लॉट हुए हैं, यहाँ पर मैथ्स में वो डॉट सा लगा देते हैं ना कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है, वो चीज यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, मार्कर को। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास एक मार्कर नेम से भी पैरामीटर है, उसी के आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है मार्कर की कि कौन कौन सी आप वैल्यूज देना चाहते हो। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम योर NCERT। राइट, अगर आप डॉट लगा रहे तो वो मोटा पॉइंट सा सिंबल आ जाएगा, 8 लिख रहे हो ऑक्टागन आ जाएगा, स्क्वायर डायमंड, ठीक है, सर्कल, जो आपने लिखना हो। चाहे तो ये मार्कर की वैल्यूज लिख दो या फिर ये कोड लिख दो। ठीक है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर स्टार वाले के लिए स्टार बना हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक बार स्टार बना देती हूँ।
इसकी लाइन की विड्थ कम करें कि वो स्टार दिख ही नहीं रहा हमें। इस लाइन विड्थ का भी क्या काम कि हमें हमारा मार्कर सिंबल लेना दिखे, है ना। ये देखो दिख रहा है छोटू सा। अब इसका हम इंक्रीज भी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है, इसके अलावा 8 लिखा हुआ था आई थिंक ऑक्टागन के लिए। ये देखो डन। अब यहाँ पर मेरे पास एक मार्कर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है मार्कर साइज। मार्कर साइज मीन्स कि आपको ही, हमें तो दिख नहीं रही कितना छोटा सा सर्कल है, वो स्टार कितना छोटा आया था। तो मैं लिख लूंगी यहाँ पर मार्कर साइज। और मार्कर साइज लेट सपोज मैंने दिया 15। अब देखें जरा कितने बड़े बड़े गोले बन करके आते हैं मार्कर के। हाँ सी, ये ऑक्टागन है, ठीक है। आप यहाँ पर स्टार लिख दो। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हो मार्कर की। ये स्टार बन के आ गया, ठीक है। एक होता है मेरे पास मार्कर एज कलर। मार्कर एज कलर क्या है मेरे पास कि आपके जो मार्कर्स आए थे ना सिंबल, इसकी एज का कौन सा कलर दूं। अब ब्लैक है मार्कर्स, तो मैं एक बार रेड कलर दे करके देखती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से विजिबल होगा आई थिंक। इसको मैं एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ। नाउ सी हियर, देखो ये मार्कर के एज पे आपको दिख रहा है, ठीक है, कि ये स्टार सिंबल है दैट कि भाई इसका एज कलर रेड कलर का है, राइट। ये हो गया आपका मार्कर साइज, हो गया मार्कर एज कलर हो गया। अब हमारा आता है लेजेंड, ठीक है। अब लेजेंड देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्लॉट करने के लिए ना एक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक जेड भी है साथ में, ठीक है। जेड में वैल्यूज मैंने ले ली लेट सपोज ऐसी रेंडम वैल्यूज 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं प्लॉट कर रही हूँ एक्स कोमा वाई और एक्स कोमा जेड। plt डॉट प्लॉट और एक्स कोमा जेड। ये सारी चीजें लेनी हो तो ले लेना, नहीं तो हटा देना, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने। अब मैंने एक जेड और ले लिया, राइट। और जब मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ तो ध्यान से देखो, ये ऑरेंज और ब्लू दो कलर्स आ रहे हैं, इसने अपने आप से डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। बट अब मुझे नहीं पता कि ब्लू वाली लाइंस जो है वो वाई के लिए या जेड के लिए, या जो ऑरेंज वाली है वो वाई के लिए या फिर जेड के लिए, नहीं पता, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लेजेंड का यूज करूंगी। लेजेंड का देखो कैसे यूज करते हैं हम लोग। हाँ, लेजेंड पता लग गया किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। ईयर कौन से ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, राइट। बियर्स, डॉल्फिन और वेल्स, ये इनकी पॉपुलेशन लिखी इसने 3, ठीक है। plt डॉट प्लॉट इसने करा ईयर ईयर ईयर, दैट मीन्स एक्स एक्सेस पर ये एक ही चीज ले रहा है, दैट इज ईयर। वाई एक्सेस पर इन्होंने लिखा बियर्स, डॉल्फिन और वेल्स, ये वाले वेरिएबल नेम्स BDW, ठीक है। ये इसने कलर लिख दिया BMG, ब्लू मैजेंटा ग्रीन, राइट। और लेजेंड देखो कैसे करना है। लेजेंड लाने के लिए आपने यहाँ पर लेबल लिखना है, लेबल बियर्स डॉल्फिन वैल्यूज, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी जो आप लेबल का लिखोगे। इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ एक लेजेंड फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अपना लेबल दे दूं प्लॉट फंक्शन में। यहाँ पर मैंने लिखा लेबल और इसको मैं दे देती हूँ वाई वैल्यूज या वाई की सीरीज वाई ऐसे लिख देते हैं लेट सपोज, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेबल इक्वल्स टू जेड सीरीज, डन। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करो। हाँ, लीजेंड फंक्शन कॉल करो, कुछ नहीं आया। तो इसके लिए दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, लीजेंड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब तक लीजेंड फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो आपका जो लीजेंड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। नाउ सी हियर, ये आपका लीजेंड डिस्प्ले हुआ सीरीज वाई सीरीज जेड। जो आपने लेबल में वैल्यूज लिखा है ना, टेक्स्ट लिखा है, वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो लीजेंड की पोजीशन अपर लेफ्ट, अपर राइट, टॉप बॉटम सेंटर कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद से भी सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये ऐसी लोकेशन लेगा कि जहां पर इसकी जो वैल्यूज है ना वो और लेजेंड का ये जो चीज आई है ये ओवरलैप ना करें, ठीक है। इसके कोड भी हैं, आप यहाँ से देख सकते हो।
लीजेंड की पोजीशन देखो, बेस्ट तो ये अपने आप से 0, अपर राइट 1, अपर लेफ्ट 2, लोअर लेफ्ट 3, लोअर राइट 4, राइट 5, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, लोअर सेंटर। या तो ये लोकेशन विद इन डबल कोट्स आप एज इट इज लिख दो या फिर इनकी इंटीजर वैल्यूज लिख दो, ठीक है। सपोज मैंने, और ये लिखोगे कहाँ, लीजेंड फंक्शन में। यहाँ पर मैंने लिखा LOC इक्वल्स टू लोकेशन बता रही हूँ, ये सपोज मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहती हूँ सेंटर लेफ्ट में 6, तो नाउ सी है ये सेंटर और ये इसका लेफ्ट, तो ये सेंटर लेफ्ट में आ गया, ठीक है। फिर मैंने लिखा 1 इज फॉर अपर लेफ्ट या राइट, ऐसा कुछ था, अपर राइट था आई थिंक, या ठीक है। उसके बाद है 2 अपर लेफ्ट, ठीक है। अब देखो ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, राइट। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ 0, 0 मीन्स ये बेस्ट पॉसिबल जो इसको लगेगा ये वो चीज देख लेगा, ठीक है। वहां पर इसका ओवरलैपिंग वगैरह का कुछ नहीं होना है, ठीक है। अगर मैं इसको लोअर और लेफ्ट में करती हूँ तो ये ओवरलैप होएगा, ठीक है। तो ये वहां पर अपने आप से नहीं करेगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो लीजेंड है उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। डन। सो इसी के साथ आई थिंक आपका जो लाइन चार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे बार ग्राफ पर। देखो काफी सारी चीजें जो है सिमिलर है लाइन चार्ट की और बार ग्राफ की। तो यहाँ पर आपके काफी लाइक एक्स लेबल, वाई लेबल, एक्स टिक, वाई टिक सब सेम रहेगा, काफी सारी चीजें, ठीक है। प्लॉट की जगह आपका बार फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब बार ग्राफ देखो यूज क्यों करते हैं। अभी हमने लाइन चार्ट पढ़ा, लाइन चार्ट में मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कहाँ पर जो मेरी जो भी वैल्यूज है वो कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर डिक्रीज हो रही है, कहाँ पर डिक्लाइन मीन्स ग्रोथ आ रही है, कहाँ पर वो डिक्लाइन जा रहा है, कहाँ पर ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। बट अगर मुझे कंपैरिजन करना हो वो चीज हम लाइन चार्ट में नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो अगर मेनली अगर आपको कंपैरिजन के लिए कुछ भी यूज करना है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हमारा बार चार्ट, या आप कह सकते हैं बार ग्राफ, वन एंड द सेम थिंग। अब बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट। बार क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊं बार चार्ट होता कैसे, आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे तो ये एग्जांपल यहीं पर मैंने लिखा था, दिस इज योर बार चार्ट, ठीक है। ये आपके बार्स हैं, डिफरेंट हाइट के, सेम हाइट के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। A bar chart can be drawn horizontally or vertically using rectangles or bars of different heights of it. अब ये जो आपका बार चार्ट है ये आपके वर्टिकल है, ठीक है। ये आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ये आपका बार चार्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, राइट। iPlot offers bar function to create bar chart where you specify the sequence for x axis और y axis, ठीक है। तो ये आपको कौन सा फंक्शन देता है, बार फंक्शन देता है। इसमें इन्होंने दिखाया कौन से ईयर में कितनी सेल्स हुई हैं, ठीक है। आप चाहो तो यही लिख लो, सपोज मैंने लिखा ईयर और यहाँ पर मैंने लिखा 2020, 21, 22, 23, 24, ठीक है। उसके बाद कितनी सेल्स हुई हैं और काउंट करो, हो गई क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सारा चाहो तो हटा दो, चाहो तो लिख दो, ठीक है। फिर मैंने करा PLT डॉट, देखो यहाँ पर मैं सिंपल ध्यान से देखना, प्लॉट फंक्शन लिखा, ईयर आपका एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, सेल्स आपका वाई एक्सिस पर आ जाएगा। अभी ये लाइन चार्ट बनेगा, ठीक है। 2020 पर इतनी वैल्यू, 21 पर इतनी वैल्यू है, ये सब एग्जैक्ट नहीं आ रही है, एक्स टिक्स और वाई टिक्स ले लेना, राइट। अब मैंने इस प्लॉट की जगह सिंपल क्या कर दिया, बार कर दिया, तो ये आपका बार चार्ट बन गया, देखो, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर हिस्ट फंक्शन लिख रही हूँ, तो क्या ये तुम्हारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। बिन्स, हाँ उसमें तो हमें क्या सारे बिन्स वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है, वो तो हम दे देंगे। अभी आप देखो बार चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये तुम्हारा क्या बन के आ गया, बार चार्ट, ठीक है। अब इसमें देखो अगेन एक्स लेबल और वाई लेबल आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, PLT डॉट एक्स लेबल लिखा जो आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज के लिए। एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या है, ईयर। मैं चाहती हूँ ऐसे कुछ एरो भी बनी हुई आ जाए, ठीक है। सो इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखें क्या ये तुम्हारा एक्स लेबल आ चुका है।
ये देखो आ गया ईयर लिखा हुआ। अब वाई लेबल अगर मुझे देना है तो PLT डॉट वाई लेबल, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेल्स। राइट, जैसे हमारा लाइन चार्ट में था। और एक हम दे देते हैं PLT डॉट टाइटल फंक्शन, और टाइटल में मैं डाल देती हूँ एवरेज सेल्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, नाउ सी दिस। अभी आपका एक्स एक्सेस पर एक्स लेबल आ गया, ईयर लिखा हुआ, यहाँ पर ये आपका ये वाई लेबल का आ गया डेटा, ये एक्स लेबल का आ गया, और ये आपका क्या आ गया, एवरेज ऑफ डिफरेंट ईयर्स, दैट मीन्स टाइटल फंक्शन। राइट, आगे तीनों चीजें, लेबल्स हो गया, टाइटल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, चेंजिंग विड्थ ऑफ द बार्स इन बार चार्ट। मैंने आपको बताया बार चार्ट में बार कौन से हैं, वो बॉक्स से बने हुए थे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वो आपके बार हैं। अब उन बार की जो विड्थ है ना, मैं वो भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपके बार्स है उनकी विड्थ कितनी है, 0.8। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो बार्स है उनकी जो विड्थ है वो कितनी है, 0.8। 1 नहीं है, क्योंकि 1 बनाते हुए हिस्टोग्राम बन जाता है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट जो उनके बीच में जो उनकी विड्थ है बार की, वो क्या है, 0.8 है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अब जब मैं इसको चेंज करूंगी ना, तो आपको मैं दिखाऊं एक चीज, इसको एग्जीक्यूट किया। अब जब मैं चाहती हूँ, आपको जो कस्टमाइजेशन दिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार की विड्थ को चेंज करना है। राइट, सो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप चाहते हो या तो इन सभी जितने भी बार्स हैं, अभी बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, 0.8। आप चाहते हो इन सबकी विड्थ चेंज हो जाए बट सेम रहे, लाइक सपोज आपने बोला 0.5 हो जाए सबकी विड्थ और सभी की। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा, इसको मैंने क्लोज करा, और यहाँ पर हम बार फंक्शन में गए, और यहाँ पर मैंने लिखा विड्थ इक्वल्स टू 0.5। तो नाउ सी हियर, अब सभी बार की विड्थ कितनी हो गई, 0.5। और अगर आप चाहते हो हर एक बार के डिफरेंट हो, तो हर एक बार के लिए स्पेसिफाई कर दो। लाइक मैंने लिखा 0.5, फिर मैंने लिखा 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, तो ये आपके जितने बार से उतने ही लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये आपका हो गया 5। लिस्ट वाली ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, या तो 0.2 लिखो या 0.2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो फर्स्ट वाले के लिए विड्थ 0.5 आ गई है, सेकंड वाले के लिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.7। ठीक है, अगर आपको एक आधे छोड़ देते हो, आपने सोचा मैं छोड़ देता हूँ, तो ये डिफॉल्ट विड्थ ले लेगा, दैट इज 0.8। सो यू आर रॉन्ग, ये डिफॉल्ट वाली नहीं लेगा। कह रहा अगर तुम सबके दे रहे हो तो फिर दो, छोड़ो मत। ठीक है, सेम आपका कलर के लिए, बाय डिफॉल्ट आपका जो कलर आया था वो कौन सा, ब्लू है बार का। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा क्या लिखे, रेड। तो आपका क्या होगा, जितने भी बार्स है सबका कलर क्या आ गया यहाँ पर, रेड। अगर आप चाहते हो सबका डिफरेंट आ जाए, वही चीज अपना लिस्ट बना करके भेज दो, रेड। एक फिर हमने लिखा ब्लैक, फिर एक हो गया ब्लू, एक हो गया मैजेंटा। कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और दे दो, एक मैंने दे दिया क्या, और ये लिस्ट वाले ब्रैकेट बंद। तो नाउ यू कैन सी हियर, हर एक बार का कलर क्या आ गया यहाँ पर, डिफरेंट आ गया। ठीक है, विड्थ और कलर में यही चीज है, अगर आप चाहते हो सबका सेम है, बट जैसे आपने लिखा विड्थ इक्वल्स टू 0.5, तो सभी बार्स की विड्थ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0.5। फिर अगर आपको लगता है कि आपको हर एक बार के लिए देनी है, तो लिस्ट बनाओ, स्पेसिफाई कर दो। सिमिलरली अगर आपको कलर्स के लिए देना है, तो आप क्या करोगे, कलर इक्वल्स टू आर लिख दोगे, सभी का रेड कलर आ जाएगा। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लिखोगे, या तो कलर कोड दे दो, हर एक का कलर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, एक हमने रिमेंबर पॉइंट देखो, द विड्थ वैल्यूज आर फ्लोट वैल्यूज, 0.0, 0.1, 0.2, उस 1 लगाते हुए इंटीजर, फिर हिस्टोग्राम बन जाना उसने। विड्थ सीक्वेंस मस्ट है विड्थ फॉर ऑल द बार्स। ठीक है, जितनी आपने बार्स है ना, उतने ही विड्थ में वैल्यूज दोगे, अगर आप लिस्ट वगैरह ले रहे हो तो। द विड्थ गिवन इन द सीक्वेंस आर अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सारी ऑब्वियसली बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइनमेंट सेट करना। अलाइनमेंट देखो कैसे सेट हो रही है, क्या मतलब है यहाँ पे इसका। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया
और यहाँ पर ही आपको दिखाया, तो देखो यहाँ पर ही लिखा है 2020, ये जो इसका टिक सिंबल आ रहा है ये इसके बीचों बीच आ रहा है। ये आपका जैसे लाइक सपोज ये आपका बार हो गया, ये सेंटर में टिक सिंबल आ गया और ये 2024 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ अलाइन इक्वल्स टू, देखो बाय डिफॉल्ट तो आपका सेंटर होता है, मैं लिख रही हूं एज कि वो एज पर आ जाए। नाउ यू कैन सी हियर, ये आपका जो टिक वाली एरो है ना वो कॉर्नर पर आ गई है। देखो अगर आप कहो तो मैं जूम करके दिखा दूं, सी हियर। ठीक है, ये 2020 के लिए है, ये 21 के लिए है, 2022 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए कोई नहीं है। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, एज हो गया, अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज सेंटर। और यहाँ पर अगर मैं लिखूं CENTER और एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर देखो अब ये सेंटर में आ गया। डन, अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास आता है क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। देखो ये वर्टिकल बार चार्ट, ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, राइट। वर्टिकल के लिए बार फंक्शन, हॉरिजॉन्टल के लिए बार एज फंक्शन। अभी देखो मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर अपना बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाता है, सब कुछ हटा दो, ईयर कोमा सेल्स लिखा। ये आपका बार चार्ट है, कौन से वाला है ये, वर्टिकल, राइट। अब मैंने यहाँ सिंपल बार की जगह सिर्फ एक एच ऐड करा है और कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी। तो ये आपका देखो बन गया हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने ईयर लिखे थे ना जो एक्स एक्सिस पर, जब मैंने आपका इससे पहले वाला बार चार्ट था वो कौन सा था, वर्टिकल, उसमें मैंने यहाँ पर ईयर लिखे थे, यहाँ पर सेल्स लिखी थी, राइट। बट अब यहाँ पर ईयर आ गया, यहाँ पर सेल्स आ गया। दैट मीन्स कि आपका जो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है ना उसमें आपका ये रिवर्स हो जाता है। जो एक्स एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस बन जाती है, जो वाई एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस बन जाती है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर आप चाहो तो अपना यहाँ से एक्स लेबल और वाई लेबल चेंज कर दो। अब एक्स लेबल पर आपका क्या आ गया है, सेल्स, और वाई लेबल्स पर आपके क्या आ गए हैं, ईयर। डन, तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। डन, सिंपल। आपने सिर्फ क्या यूज करना है, बार एच फंक्शन यूज करना है, बाकी सब चीजें सेम है। जो कस्टमाइजेशन हमने बार फंक्शन के लिए पढ़ी थी, लाइक कलर हो गया, विड्थ हो गया, ये सारी चीजें, टाइटल फंक्शन, सब आपका बार एच में डिट्टो सेम है, एज इट इज सेम है, राइट। इसी के साथ हमारी ये जो बार ग्राफ है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पर, दैट इज योर हिस्टोग्राम। नाउ सी हियर, जो हिस्टोग्राम है ना वो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊं विद द बार चार्ट मेरा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, हिस्टोग्राम मेरा कुछ इस तरीके से। अगर मैं बिना कुछ समझे आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आपको इस पिक्चर को देख करके क्या डिफरेंस लग रहा है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस जो बोलोगे दैट इज कि मैम ये बार ग्राफ में यहाँ पर गैप है और हिस्टोग्राम में मेरे पास गैप नहीं है। डन, एक तो ये डिफरेंस हो गया। आगे हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हिस्टोग्राम्स भी आपके क्या टाइप के कॉलम चार्ट्स होते हैं, where each column represent a range of value। देखो हिस्टोग्राम में अगर आप सिर्फ ये वर्ड यूज कर लेते हो ना, कौन सा, देखो अगर आपने ये रेंज वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, इंटरवल आपने पढ़ा हुआ होगा, मूवी का इंटरवल नहीं, क्लास इंटरवल जिसको आप बोलते हो, क्लास 10th में आप लोगों ने ये ग्राफ पढ़े है ना, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे। ठीक है, उसमें आपने इंटरवल देखा 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से। अगर ये दो वर्ड्स आपने याद कर लिए ना, सो दैट मीन्स कि आपको आपका हिस्टोग्राम समझ में आ गया, राइट। चलिए, सो वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड द हाइट ऑफ अ कॉलम कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी वैल्यूज आर इन दैट रेंज। अब कहोगे मैम सारा सर के ऊपर से चला गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर हम इस डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, तभी ये क्लियर होगी। ये एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसमें बोला कि आपने क्या चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज रेंज। ठीक है, अब देखो मैंने डेटा लिया, सैंपल डेटा है मेरे पास, सीरियल नंबर है, नेम है और हाइट है। ठीक है, अमृत की हाइट 156 सेंटीमीटर, कोमल की हाइट 142, शिखा की 150, प्रिंस की 166, इस तरीके से।
फिर मैं अगर इसकी प्लॉटिंग कर रही हूँ कि अमृत की हाइट इतनी है, कोमल की हाइट इतनी है, तो वो तो आपका हो गया बार चार्ट। अगर मैं इस वाली टेबल की प्लॉटिंग कर रही हूँ, राइट। बट अगर मैं इसी टेबल को कन्वर्ट कर रही हूँ कि 140 to 150 की रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपका हो गया हिस्टोग्राम। आप समझ में आया ना हिस्टोग्राम क्या होता है? डेफिनेशन पर जाएंगे, डेफिनेशन भी समझ में आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 140 to 150 रेंज बनाई और इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। अगर आप चाहो तो काउंट कर लो। 150 देखो दोनों जगह लिखा है ना, ये इसमें ना इंक्लूड होकर के ये इसमें इंक्लूड होगा, राइट। तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यूज है 140 से 149, 150 से 159, 160 से 169, और यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा इसमें दोनों बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगी, राइट। सो अगर आप काउंट भी करो या चेक करो कि 140 से 150 कौन कौन सी, एक तो ये हो गई, 150 नहीं काउंट करना, एक ये हो गई, 2 हो गई, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर मैंने क्या स्पेसिफाई कर दी, रेंज। उस रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो मैं प्लॉट कर रही हूँ, राइट। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊं तो सी, ये रेंज है मेरे पास 140 से 150, राइट। ये रेंज है 140 से 150, इसमें क्या वैल्यू प्लॉट हो गई है, 2। फिर नेक्स्ट रेंज है 150 से 160, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 3.03 लिखा हुआ है वो, राइट। सो एक तरीके से रेंज में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हो, वो हम प्लॉट कर रहे हैं हिस्टोग्राम में। डन। अब जरा डेफिनेशन पर देखो, अब हो ही नहीं सकता कि डेफिनेशन ना समझ में आए, ठीक है। हिस्टोग्राम्स आर कॉलम चार्ट्स, ये आपके कॉलम्स है। कॉलम चार्ट मीन्स ये कॉलम्स है हमारे, ये डन। Where each column represents a range of values, ये हर एक कॉलम यहाँ पर आपकी क्या स्पेसिफाई कर रहा है, रेंज ऑफ वैल्यूज, कि मैं कितनी से कितनी रेंज की वैल्यूज के लिए उसको प्लॉट करने जा रही हूँ। एंड द हाइट ऑफ अ कॉलम करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी वैल्यूज आर इन दैट रेंज, ये मेरे कॉलम की हाइट है, कि दैट मीन्स वो हाइट क्या बता रहा है कि इस रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कि अगर मैंने रेंज ली है 140 to 150, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट रेंज आई हैव टेकन फ्रॉम 150 to 160, कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट। ये आपका हो गया हिस्टोग्राम। टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम द फर्स्ट स्टेप इज टू बिन द रेंज ऑफ वैल्यूज। अब ये बिन क्या है, कुछ नहीं, रेंज वर्ड सुना है ना, रेंज, इंटरवल, उसी को हमने टेक्निकल नेम और दे दिया, दैट इज बिन, ठीक है। The first step is to bin the range of values, that is divide the entire range into a series of intervals। मतलब मेरे पास क्लास 12th में 140 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक की हाइट के स्टूडेंट्स हैं, ये पूरा हो गया रेंज। अब मैंने इसी को एंटायर रेंज को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मींस सेट ऑफ इंटरवल्स में, कि 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, लाइक दिस। एंड देन काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। फिर मैं काउंट करूंगी हर एक इंटरवल में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, ठीक है। मैंने बोला 140 से 150 की रेंज में 3 स्टूडेंट्स हैं, तो दैट मीन्स उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप लोग, द बिन्स आर यूजुअली स्पेसिफाइड एज कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव होंगे मीन्स 140 to 150, 150 to 160, फिर लास्ट हमने 160 पे छोड़ा, अगला 160 से ही स्टार्ट होगा, राइट। मीन्स मैं ये चीज कहना चाह रही हूँ, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कि 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, ये कॉन्टिन्यूटी में कि 150 ये एंड हुआ है, अगला इंटरवल 150 से स्टार्ट हो रहा है, ये 160 पर एंड हुआ है, अगला इंटरवल 160 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल, नॉन ओवरलैपिंग नहीं होगा कि 140 से 150 यहाँ लिख दिया और यहाँ मैं 145 से 160 लिख रही हूँ, मीन्स वो 5 वैल्यूज दोनों में आ गई, नो। द बिन्स मस्ट बी एडजेसेंट एंड आर ऑफन बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इक्वल साइज। सी आपके जो इंटरवल्स हैं जनरली इक्वल साइज के होते हैं, बट उसने बोला नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल साइज मतलब कि फर्स्ट इंटरवल का तो मैंने ले लिया लाइक 140 to 150, फिर मैंने लिया 150 to 165, फिर मैंने लिया 165 to 170, 170 to 180, ये आपके क्या है, इक्वल साइज के नहीं है, ठीक है, बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑफ इक्वल साइज। जनरली इक्वल साइज के होते हैं बट आपकी चॉइस है, ठीक है।
बट होंगे कॉन्सिक्यूटिव, मीन्स ये 150 पर छोड़ा तो अगले वाला 150 से ही स्टार्ट होगा, राइट। और आपको इतना इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग उसको डेटा देंगे पाइथन को, वो ऑटोमेटिकली प्लॉट करेगा, सारा काम उसका है, ठीक है, हमने कुछ नहीं करना। डिफरेंस देखते हैं बार चार्ट और हिस्टोग्राम में। बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट यूजेस बार्स टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा, ठीक है। हिस्टोग्राम में आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा में प्लॉट कर रही हूँ, सी दिस। यहाँ पर आपका फर्स्ट, यहाँ पर आपकी देखो टेबल ले रखी है वही सेम, यहाँ पर मैं नेम्स के अकॉर्डिंग प्लॉट करूँ कि नेहा की हाइट 156 है, पूजा की हाइट 142 है और प्रियंका की हाइट 150 है, लाइक दिस, ठीक है। हिस्टोग्राम में मैंने इसी को क्या बना दिया, बिन्स रेंज दे दी, 140, 150, 60, 70 इंटरवल्स दे दिए, ठीक है। ये न्यूमेरिक रेंज हो गई, ये फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया कि इस रेंज में कितने आ रहे हैं। हिस्टोग्राम में यहाँ पर गैप नहीं है और बार चार्ट में यहाँ पर आपको गैप जनरली दिखता है, राइट। अब देखो जैसे लाइन चार्ट में मेरे पास कौन सा फंक्शन था, आप लोगों को ध्यान हो, सबसे पहले हमने इसी वीडियो में कौन सा करा था, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के लिए मेरे पास था प्लॉट फंक्शन। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा बार ग्राफ कह सकते हो आप, या फिर बार चार्ट कह सकते हो, ठीक है। बार ग्राफ के लिए मेरे पास बार फंक्शन था और हॉरिजॉन्टल बार के लिए, चार्ट के लिए मेरे पास बार एच फंक्शन था। लास्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में मेरे पास हिस्ट फंक्शन, डन, सिंपल। हिस्ट फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम। तो एक चीज तो आप लोग सेम लिखोगे, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। ये पीएलटी अलाइस है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पीएलटी डॉट हिस्ट फंक्शन कॉल करोगे, ये एक्स की वैल्यूज होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हम ये इंटरवल वगैरह इसको कैसे दें, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। बिन्स इक्वल्स टू आर विड्थ नहीं आएगा, यहाँ पर कोमा आएगा, ठीक है। इसको ठीक करते हैं, चलिए। अब मेरे पास, हाँ पहले ये टेबल देखो, मैं सेम एक बार ना ये अपना ड्रॉ कर लेती हूँ, ड्रॉ इन द सेंस एक बार पाइथन में लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर दूं, ये आपका पाइचाम हो गया, इसको मैंने इंपोर्ट कराया था और ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक हाइट नेम से वेरिएबल लिया और सभी स्टूडेंट्स की हाइट लिख दी, 156, 142, 50, 66, 50, 66, 74, 80, 70, 47, 70, 47, 179 एंड द लास्ट वन इज 152। ये सभी स्टूडेंट्स की हाइट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, plt डॉट hist, हिस्ट फंक्शन है। हिस्ट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया, हाइट, ठीक है। उसके बाद मैंने जो इंटरवल्स बनाने हैं ना, बिन्स आर्ग्यूमेंट में दूंगी, मैंने लिखा बिन्स इक्वल्स टू, वही सेम इंटरवल मैं पास कर रही हूँ, 140 से 150 है ना, तो मैं इसको वैल्यूज दे दूंगी, 140, 150, 160, 170 एंड देन 180। ये बिन्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और एंड में मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दिया, plt डॉट शो फंक्शन। जब तक शो फंक्शन नहीं लिखोगे, आपका जो चार्ट है, ग्राफ है, वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बारी, डन। ना सीधा आंसर है जो आपका ग्राफ मिलेगा यहाँ पर, यस, ठीक है। ये तो बन के आ गया, बट एक बार हमें पता भी होना चाहिए ना कि एक्चुअल में बना कैसे है। बस एक बार समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ सी हियर, ये जो रेंज हमने यहाँ पर बिन्स लिखे है ना, 140, 50, 60, 70, 80, इसने है इसको इंटरवल बना लिया, 140 से लेकर के 150 तक का इसका ये एक इंटरवल है, 150 से लेकर के 160, फिर 160 से 170, 170 से 180, ये चीज उसने अपने आप कर ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, 140 से 150 में कितने थे मेरे पास, 140 से 150 में 1, 150 इसमें नहीं काउंट करोगे, और एक ये है 2, तो 2 है ना, तो इसने यहाँ पर देखो यहाँ पर कर दिया 2.0 के आगे, डन। नेक्स्ट मेरे पास इंटरवल है 150 टू 160, तो 150 काउंट करोगे इसमें,
और 160 तक लेना है कि ये होगा, और एक ये होगा 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल है 160 टू 170। अब 160 टू 170 में 160 इंक्लूड करोगे, 170 इंक्लूड नहीं करोगे, तो मेरे पास 160 से 170 में एक तो ये है 166 और मुझे कोई नहीं दिख रहा, एक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। ठीक है, 1 के आगे प्लॉट हो गया। नेक्स्ट लास्ट इंटरवल है 170 से 180, इसमें 170 भी इंक्लूड होगा, 180 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक तो ये हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसने प्लॉट कर दिया 4.0 के आगे। इस तरीके से ये आपका क्या प्लॉट हो गया है, हिस्टोग्राम। ठीक है, आपका जो भी डेटा होगा उसको ये बिन्स में आप जो भी वैल्यूज लिखोगे ना, वो आपको इसका इंटरवल बना लेगा। देन इसने एक रेंज बना ली 140 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, उसके अकॉर्डिंग इसने अपने आप काउंट करा, अपने आप रेंज से मीन्स इंटरवल प्लॉट किया, अपने आप फ्रीक्वेंसी काउंट करे और अपने आप से आपको ये प्लॉट करके दे दिया। ये सारा जादू कौन कर रहा है, हिस्ट्री फंक्शन। राइट, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखो आप लोग, ये यही चीज मैंने लिख रखी है कि 140 से 150 का जो इंटरवल है 140 इंक्लूड होगा, 150 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी मैथ्स के नोटेशन लिख रखी है, जो बच्चे थोड़े से मैथ्स से फेमिलियर उनको ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, 140 इंक्लूड है, 150 इंक्लूड नहीं है। इस वाले में 150 इंक्लूड है, 160 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले में दोनों वैल्यूज इंक्लूड है, बाउंड्री वैल्यूज। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, इफ वी वांट टू ये हो गया, ये हो गया बिन्स। अब देखो जो आपका बिन आर्ग्यूमेंट है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल है। कहते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं कि मैं को सिर्फ ये इंटरवल्स बनाने या फिर ऐसा कुछ। नो, द वैल्यू ऑफ बिन्स कैन बी एन इंटीजर और सीक्वेंस और इवन नन। कि जो हमने बिन में लिस्ट दिया ना 140, 50, 60, 70, 80 कहाँ गया, ये हमने बिन में लिस्ट दिया। ये कह रहा है, ये हमने सीक्वेंस दिया, ये कह रहा है कि तुम इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, मीन्स तुम्हें टोटल बिन्स कितने बनाने हैं, टोटल इंटरवल्स कितने लेने हैं, और सीक्वेंस तुम मुझे बता सकते हो, और इवन नन, कि नन छोड़ दो, ब्लैंक, कुछ भी नहीं। दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। मजे की बात देखो, जिस चीज पर हम इतना फोकस कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट भी ऑप्शनल है। इफ वी डोंट स्पेसिफाई द बिन आर्ग्यूमेंट, बाय डिफॉल्ट इट विल कंसीडर 10 बिन्स वो लेकर के चलेगा। ठीक है, तो हम एक बार इसको करके देखिए प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैंने कितने इंटरवल दिया, ठीक है, अब मेरे को पता है यहाँ पर कितने इंटरवल्स बने थे, आई थिंक 4 बिन्स बने थे। एक बार करो जरा इसको एग्जीक्यूट, या 1 2 3 4 बिन्स बने। तो मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दूं तो भी इसको वही आंसर ये मुझे दे देगा, ये 4 बिन्स बना करके दे देगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास बिन नंबर 1, फिर 150 से 162, 160 से 170 और ये 170 से 180। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिन 7, या मैं कहती हूँ तुम 3 बिन ले दो। ठीक है, तो ये आपके 3 बिन ले रहे हैं। एक ये वाला 1 मीन्स ये वाला आपका 1 हो गया इंटरवल, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसने अपने आप से लिया 145 से 155 तक 10 का गैप लिया, 155 से यहाँ तक का गैप लिया, और फिर यहाँ पर 165 के भी आगे कुछ बीच का लेकर के 180 तक का लिया। ठीक है, तो इसने मुझे 3 बिन्स बना करके दे दी। इंटीजर का हो गया, सीक्वेंस का हो गया। मैंने बोला आप चाहो तो नन लिख सकते हो। ठीक है, नन मीन्स ब्लैंक, कुछ भी नहीं। तो अगर ये ब्लैंक लिखोगे ना तो ये आपके 10 बिन्स बना रहे हैं। ठीक है, ये मैं भी बताती हूँ कैसे बना रहे हैं। मैं आपको एक ना आर विड्थ आर्ग्यूमेंट बताती हूँ। उससे पहले आर विड्थ आर्ग्यूमेंट देखो क्या कहता है, इफ यू वांट टू गिव स्पेस बिटवीन बिन्स। अभी तो ये सारे चिपक चिपक के बन रहे हैं, तभी वो हिस्टोग्राम बन रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उन बिन्स के बीच में या फिर इंटरवल के बीच में गैप हो थोड़ा सा, सो दैट मैं देख सकूं कि भाई कितने बिन्स बन रहे हैं, आप एक आर विड्थ एट्रीब्यूट ले सकते हो। उसमें स्पेसिफाई कर दो कि आपको हर एक बिन के बीच में कितनी विड्थ रखनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर रखा था दिस, और फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आर विड्थ इक्वल्स टू 0.9 लिखा, लेट सपोज। ठीक है, सो मेरे पास इसमें 4 बिन्स बने थे, तो उनके बीच में एक गैप दिखा देगा। अभी आपको दिख तो बार चार्ट जैसा रहा है, बट ये बार चार्ट नहीं है। आप नीचे इंटरवल देखो और यहाँ पर वैल्यूज देखो, फ्रीक्वेंसी काउंट वाली है 1 2 3 4 5, राइट। ये 4 बिन्स हो गए। और अगर मैं यहाँ इंटीजर वैल्यू लेती हूँ, सपोज मैंने लिखा 3,
तो ये आपको 3 बिन्स जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बिन में यहाँ पर लिख दूं नन, नन मीन्स कुछ भी नहीं, या फिर बिन्स को हटा ही दो, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको 10 बिन्स जनरेट करके देगा, ठीक है। और ये जो ब्लैंक सा दिख रहा है ना, दैट मीन्स उस रेंज में कोई वैल्यू नहीं है। देखो ये आपका फर्स्ट बिन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ बिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है 2 बिन्स हैं, 5 और 6, 7, 8, 9, 10। तो इसने बाय डिफॉल्ट मुझे टोटल 10 बिन्स बना करके दे दिए, ठीक है। जो ये इंटरवल इसने बनाए हैं दो, इस रेंज में उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो फ्रीक्वेंसी काउंट यहाँ पर क्या हो गया, 0, राइट। अब अगर आप इसको कहो कि भाई तुम मुझे 50 बिन बना करके दिखा दे, देखिए जरा ये क्या करते हैं उस टाइम पर। कंप्यूटर है, कुछ ना कुछ तो बना कर ही देगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक बार लिख करके देखती हूँ 40 कि 40 बिन्स बनाओ जरा। हाँ, तो इसने बना दिया, काउंट कर लेना बेशक, पर ये जो ब्लैंक वाले हैं दैट मीन्स इसमें आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। और रेंज वही लिया, स्टार्टिंग 140 और एंडिंग 180 तक, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये जो बिन्स फंक्शन है, ये बिन्स आर्ग्यूमेंट है, सॉरी, ये काम करता है, ठीक है। और एक ये आर विड्थ है, दैट मीन्स कि अगर आपको क्या देना, विड्थ देनी है उसके बीच में। ये मैंने 4 लिखा, तो दैट मीन्स ये आपका 4 बिन्स बन गए, ठीक है। और अगर मैं इसमें से ये आर विड्थ हटा दूं, तो अभी आपका प्रॉपर हिस्टोग्राम बन चुका, डन। नेक्स्ट देखो अब आप लोग इसी में, ये हो गया, ये स्लाइड हो गई, आर विड्थ हो गया। बिन में इंटीजर वैल्यू लेकर के दिखाया मैंने आपको, ठीक है। 20 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। अगर बिन्स आर्ग्यूमेंट गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो कितने बिन्स बनाएगा, 10 बिन्स बनाएगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरे पास आता है क्यूमुलेटिव। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना है क्या? नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं। क्यूमुलेटिव मीन्स आगे बढ़ते जाओ, पीछे का जोड़ते जाओ, मीन्स पीछे की वैल्यू जोड़ो, आगे बढ़ते जाओ, पीछे की वैल्यू जोड़ो, आगे बढ़ते जाओ। इसका क्या मतलब है, पीछे की वैल्यू जोड़ो, आगे बढ़ते जाओ का मतलब वही सेम डेटा मैंने लिया, डन। इसमें मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी थी 2, 3, 1, 4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला पॉइंट प्लॉट हुआ 140 से 150 रेंज में, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या था, 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब नेक्स्ट वाला बार ड्रॉ कर रही हूँ या फिर नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए ड्रॉ कर रही हूँ 150 से 160 वाले में, पिछली वैल्यू क्या थी 2, प्लस कर दो न्यू वाली वैल्यू, मीन्स आगे बढ़ते जाओ, आगे वाले बार पर जाओ, पिछली वैल्यू ऐड करते जाओ। पिछली वैल्यू क्या थी 2, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। और जो ये नेक्स्ट वाला इंटरवल होगा दैट इज 160 to 170 वाला, इसमें वैल्यू क्या है 1, पीछे वाली वैल्यू क्या है 3, सॉरी 3 + 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी 5 आ गई थी ना, तो 5 + 1 6, 6 + 4 10, राइट। सो दैट मीन्स पीछे वाली वैल्यू जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, डन। क्यूमुलेटिव की बाय डिफॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू ना बाय डिफॉल्ट देखो क्या होती है मेरे पास, फॉल्स। यहाँ पर मैंने लिखा क्यूमुलेटिव, देखो अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मुझे वैसे का वैसे ही बना करके दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है फॉल्स। फिर मैंने लिखा ट्रू, ये पिछले वाली जोड़ो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। सो ये क्या करेगा, अब देखो ये इस तरीके से स्टेयर्स की फॉर्म में, क्यूमुलेटिव वाला हमेशा स्टेयर्स की फॉर्म में होगा, क्यों, क्योंकि वो पिछली वाली वैल्यू एड ऑन करता चला जा रहा है, राइट। यहाँ पर अगर आप रेंज दो इसको, जो हमने लिखी थी 140, 150, 160, 170, 180, तो इसमें मुझे पता है कि हर एक इंटरवल में 2, 3, 1, 4 ऐसी वैल्यूज थी। फ्रीक्वेंसी काउंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले में 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, राइट। सो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, राइट, सो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 2, नेक्स्ट वाले रेंज में वैल्यू क्या थी 3, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। अब ये कहोगे कि ये कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही है, पिछले वाली। ये मैं आपको फ्रीक्वेंसी काउंट अगर टेबल से समझाऊं तो और अच्छे से आएगा, दिस वन, ठीक है। यहाँ वाली स्लाइड देखो, 140 से 150 की रेंज में 2 था ना, तो ये 2 प्लॉट हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या है 3, तो 2 + 3 5, इसकी वैल्यू क्या है 1, 5 + 1 6, फिर क्या है 4, 6 + 4 10, डन। क्यूमुलेटिव डन। डेफिनेशन पढ़नी है तो देख लो, इफ वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव आर्ग्यूमेंट इज ट्रू,
it will add the frequency count of current interval with the value of previous frequency count. current value को और previous value दोनों को क्या कर देगा, add on कर देगा. by default value of cumulative argument is false. next attribute मेरे पास आता है align attribute. align attribute can take values from left, mid और right. कि आपको alignment कहाँ पर करना है. by default alignment mid की होती है. अब ये रेंज देखो मेरे पास, ये अलाइनमेंट मेरे पास है मिड का है बाय डिफॉल्ट. ये क्यूमुलेटिव वगैरह लेना हो तो ले लेना, नहीं तो हटा देना. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा अलाइन इक्वल्स टू मिड लिखूं. बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट मिड में होता है. तो रेंज देखो 140 से 180 तक ही जा रहा है. ये 140 की लाइन से स्टार्ट हो रहा है, 180 तक जा रहा है. ठीक है, अगर मैं अलाइनमेंट लिख देती हूँ लेफ्ट तो ये सब लेफ्ट में खिसक जाएंगे. ठीक है, 140 से स्टार्ट हो रहा था ना, अब कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये 135 से. अगर आपको उनके बीच में वो गैप देखना हो, मीन्स कि भाई ये इंटरवल एक्चुअल में क्या ले रहा है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर आर विड्थ आर्ग्यूमेंट ले देती हूँ. नाउ सी है, अब अलाइनमेंट क्या थी लेफ्ट, तो 135 से स्टार्ट करके इसने 145 लिया, फिर 145 से 155 लिया. इस तरीके से ये अलाइनमेंट मींस रेंज ले रहा है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ले लूं अलाइन इक्वल्स टू राइट, तो ये 5 राइट में खिसक जाएगा. 140 से स्टार्ट था ना, अब ये 145 से स्टार्ट हो जाएगा और 180 की बजाय 185 तक जाएगा. ठीक है, ये आर्बिट्स आर्ग्यूमेंट सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिया है कि उसके बीच में जो गैप आ रहा है ना वो दिखाने के लिए. अदरवाइज हिस्टोग्राम मेरा इस फॉर्मेट में रहेगा. राइट, ये हिस्टोग्राम हो गया, अलाइनमेंट हो गया. नेक्स्ट मेरे पास आता है ओरिएंटेशन. अब ओरिएंटेशन देखो दो ही पॉसिबिलिटीज है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. जो अभी तक हमने ड्रॉ किया उसकी ओरिएंटेशन क्या, हिस्टोग्राम की ऐसे ड्रॉ हुआ है ना, बस दैट मींस वर्टिकल. ऐसे करोगे तो हॉरिजॉन्टल. जैसे बार में था, बार आपका बार फंक्शन वर्टिकल ड्रॉ करता था, बार एच हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. राइट, सेम मेरा यहाँ पर इस तरीके से. बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इसकी क्या रहेगी मेरे पास, वर्टिकल. सो यहाँ पर मैंने लिखा अगर आपको चाहिए ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल. ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. तो अब ये आपका हिस्टोग्राम ऐसे था ना, अब ये ऐसे बन गया. डन. यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरवल्स आ गए और यहाँ पर आपके फ्रीक्वेंसी काउंट आ गई. ओरिएंटेशन के बाद मेरे पास आता है जो हम लेबल्स ऐड करते हैं. ये आपका बार चार्ट में भी था, लाइन चार्ट में भी था. एक्स लेबल ले लोगे, एक्स एक्सिस पर वैल्यूज आ जाएंगी. एक्स लेबल में मैंने लिखा रेंज, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, रेंज. वाई लेबल फंक्शन में मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी काउंट, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, फ्रीक्वेंसी काउंट. सेम आपका टाइटल फंक्शन है. किया जैसे आपने टाइटल फंक्शन, अगर आपको हिस्टोग्राम के टॉप पर चार्ट का टाइटल देना हो तो आप टाइटल फंक्शन कॉल करके उसको दे सकते हो. ठीक है, जैसे हमने बार चार्ट और लाइन ग्राफ में किया था. सिंपल लिखना plt डॉट टाइटल, जो टाइटल आपने देना हो लिख देना, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा. डन. नेक्स्ट मेरे पास आता है हिस्ट टाइप. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ हिस्टोग्राम टू बी ड्रॉन, कि आपको किस टाइप का हिस्टोग्राम बनाना है. ठीक है, तो बेसिकली या तो बार वाला होगा जो डिफॉल्ट वन होता है, बार स्टैक्ड होगा, स्टेप होगा, स्टेप फिल्ड होगा. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ. बार वाला तो बाय डिफॉल्ट है. ठीक है, ये ओरिएंटेशन हटा देते हैं और हिस्ट टाइप मैंने लिखा और बार वाला हो गया. बार स्टैक अभी मैं बताती हूँ. यहाँ पर मैंने लिखा स्टेप, कि ये स्टेप वाला है. स्टेप वाले में क्या होगा कि आपको एक बाउंड्री लाइन से दिख जाएगी, बट उसमें ये कलर नहीं फिल होगा. ये आपका हिस्टोग्राम कौन से टाइप का, स्टेप वाला. एक मेरे पास आता है स्टेप फिल्ड. राइट, ये आपका इस तरीके से होगा. ठीक है, अब एक फिर मेरे पास कौन सा बचता है, स्टेप फील्ड. तो आपका फील्ड लाइन प्लॉट की तरह काम कर रहा है. ठीक है, और स्टेप वाले में फील्ड नहीं होता, वो अनफिल्ड होता है. बार स्टैक देखो आपका कब काम करेगा, ये तो आपका सिंपल बार वाला हो गया, स्टेप वाला हो गया, स्टेप फील्ड हो गया. हाँ, अगर आपको एक साथ काफी सारे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने हो, मीन्स अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करना हो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ए वैल्यू लिख ली, एक बी लिस्ट ले ली, ये वैल्यूज डाली और मैं प्लॉट कर रही हूँ ए कोमा बी. ठीक है, बिन्स मैंने बोला तुम 3 ले लो, तो ये 3 बन गए. ठीक है, और ए कोमा बी वैल्यूज प्लॉट हो गई, एक ब्लू से और एक ऑरेंज से डिफरेंशिएट करने के लिए. ठीक है, ये आपका कौन सा है, हिस्टोग्राम. अब मैंने यहाँ पर बोला हिस्ट टाइप इक्वल्स टू बार स्टैक्ड कर दो. बार स्टैक्ड मतलब कि सेम
कोडिंग मीन सेम सोर्स कोड है, सेम प्रोग्राम है, बस मैंने यहाँ पर इस टाइप आपका बार के लिए था, ये बार स्टैक के लिए, ठीक है। जो आपको यहाँ पर ये डिफरेंस दिख रहा था ना, मीन्स ये एक अलग अलग बार्स आए थे, बार स्टैक में वो एक के ऊपर एक आ रहे हैं, इस तरीके से ये शो होगा, ठीक है। यहाँ लिस्ट बना करके पास कर दिए 3 बिन्स, इसमें इंटरवल में देखेगा कि सपोज ये इंटरवल इसने लिया हुआ है 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, इस तरीके से जो भी वैल्यूज ली है इसने इंटरवल की, ठीक है। तो उसमें देखेगा फ्रीक्वेंसी काउंट कितने, किस रेंज में कितनी वैल्यूज आ रही हैं। लाइक ब्लू में यहाँ पर 3 और ऑरेंज के लिए थी 4, सो टोटल 3 यहाँ पर हो गई, 4 यहाँ पर हो गई, टोटल कितनी हो गई 7। सिमिलरली इसकी अगर मैं बात करूँ तो 1 ये है, 2 ये है, तो टोटल 3 तक हो जाएगा, 1 ये है और 2 ये है, इस तरीके से, ठीक है। मैंने समझा दिया, बाकी एग्जाम में इतना नहीं आएगा कि आपको तो सिर्फ प्लॉट करना है या फिर एक कोड लिखना आता है, ठीक है। इसमें से जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, लाइन चार्ट और बार चार्ट के तो बहुत आते हैं कि आपको एक चार्ट दे देंगे बना करके और आपको कोड लिखना होगा कि एक्स लेबल ले लेना, वाई लेबल ले लेना, डेटा दिया हुआ होगा उसको यहाँ पर ले लेना लिस्ट में, और फिर अपना प्लॉट फंक्शन के थ्रू या फिर बार फंक्शन के थ्रू उसको प्लॉट कर देना, ठीक है। पीवाईक्यूज की भी वीडियो आएगी, सो वहां पर आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। So that's all for this unit, that is data visualization। यहाँ पर इस वीडियो में आपके तीनों के तीनों चार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे हमने प्रॉमिस लिया था, आई थिंक अब आप उसको फुलफिल जरूर करोगे कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एंड में वीडियो को लाइक जरूर करना। प्लीज वीडियो को बिना लाइक करे, बिना शेयर किए मत जाना। एंड कम ऑन, अगर वीडियो पसंद आई हो, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और इस चैनल को, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।